तो जैसा कि हम देखते हैं कि एक कंसेप्ट होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। यस। तो आप अपनी जो अथॉरिटी है वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को डेलीगेट करते हो या वो चीज़ आपके कंट्रोल में रहती है? अनंत, प्रोजेक्ट मैनेजर मेरा ही रिप्रेजेंटेटिव होता है. ओके He has the power to do everything that I would have done, ओके but ultimate हाँ, तो calling मेरी ही रहती है. If something happens that they don't understand, या फिर उनको चाहिए कि this is something which we cannot decide, we need sir's permission or something like that, then they call. और ये चीज़ कैसे डिसाइड होती है कि आप डिसाइड करोगे ये चीज़? Because कुछ नया आता है ना उनके साथ में जो उन्होंने पहले नहीं किया. कुछ एग्जांपल देके बताइए. जैसे कि बिहेवियरल चीजें होती है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ पूछा, जो कि सिर्फ मैं ही जवाब दे सकता हूँ, या फिर दे डोंट हैव अथॉरिटी की इसके बाद में कुछ रिवील करें. जैसे लेट्स से किसी ने बोल दिया, यार सुनो मैं पेन ड्राइव दे रहा हूँ, आप फोटोज डाल के दे दो, हम तो कल यूएस निकल रहे हैं. बट देन दे से कि नहीं, ये तो सर के हाथ में ही है, तो क्लाइंट से सर से बात करा दो. तो फिर वो मुझे कॉल करेंगे कि सर, लेकिन नो, दिस अ पॉलिसी, विल गिव एवरीथिंग टू क्लाइंट ओनली. तो उसके बाद में दे एक्सप्लेन इट टू देम कि अच्छा सर ऐसा ऐसा है ये. तो ऐसे बहुत सारे होते हैं. कुछ फंक्शन है जैसे, तो कुछ उनको अनइन्फॉर्म्ड इवेंट्स है, लेट्स से उनको बताया नहीं, और दे सेड कि आओ यहाँ पर, और जब तक वो गए और जब तक इवेंट खत्म हो गया, देन दे कॉल कि सर ऐसा हो गया एंड दिस इज व्हाट हैपेंड. सो अगर ऐसी कुछ होती है जिसमें बाद में उनको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, दे इन्फॉर्म मी अबाउट इट. डेलीगेशन होता है, बट ये है कि टीम वही डिसाइड कर पाती है जो उन्होंने पहले किया हुआ होता है. तो अच्छा है, सब करते हैं, डेलीगेटेड चीज़ें रहती है, बट अल्टीमेटली कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे ही डिसाइड करनी पड़ती है, तो वो अथॉरिटी जाती नहीं है. तो जैसा कि आपने बताया कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो आपसे लेते हैं, और आपने इवेंट का बताया कि इवेंट खत्म हो गया फिर वो पहुंचे. हाँ. तो कभी ऐसा हुआ कि भाई क्लाइंट ने बोला कि यार तुमको तो पता होना चाहिए, यार तुम तो खुद इसी के अंदर हो, तुम राजपूत वेडिंग्स में डील कर रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए. ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी? बिल्कुल हुआ है आनंद. और क्लाइंट्स, जब क्लाइंट की मिस्टेक होती है, दे डोंट ओन अप टू इट कि हमारी वजह से हुआ है या फिर इससे. तो अगर अनइन्फॉर्म्ड इवेंट्स हैं जिसका उन्होंने टाइम, हमें सब पता है कब क्या होना है, बट टाइम जो डिसाइडेड है उस पर नहीं होगा, आप लेट आए हो, या फिर होता है वेडिंग्स में, इट्स अ रियल इवेंट, तो कुछ भी टाइम पे नहीं होता है. बट देन क्या है कि उसका अगर आपका, जैसे अगर हम लोग उसी वेन्यू पे ठहरे हैं तो हमें कोई दिक्कत होता नहीं है कि हमारा हेल्पर है वहाँ पर खड़ा है, लेट अस नो कि जब स्टार्ट होना है. बट देन जब हमें उन्होंने कहीं और ठहराया हुआ है दूर वेन्यू से, ठीक है, अब वो बोलेंगे कि हम आपको ले जाएंगे, ले आएंगे वगैरह. अगर वो उसमें डिले हो गए हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका इवेंट ख़त्म हो गया और आप हमें नहीं पहुंचा पाए वहाँ पर. तो उस टाइम पे बोलता है कि आपको यहीं रहना चाहिए था दिन रात. तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है. अगर आप हमें वेन्यू पे नहीं रोक रहे हो तो हम, एक हमारा जो टीम मेंबर है वो 24/7 वहाँ नहीं खड़ा रह सकता. आपका फंक्शन है, वो शूट करेगा, देन ही नीड्स ऑल्सो रेस्ट. तो उसकी बैटरीज चार्ज करनी पड़ती है, डेटा कॉपी करना पड़ता है, प्रोजेक्ट मैनेजर को भी करना पड़ता है. तो बहुत सारी बैक स्टेज में भी काम चलता रहता है. उसके लिए भी हमें चाहिए प्लेस वगैरह. तो वो उस हिसाब से कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, कुछ क्लाइंट्स की गलतियाँ भी होती है. तो वैसा ऐसा कभी नहीं होता कि हम इंटेंशनली कहीं पर नहीं पहुँच रहे हैं, बिकॉज दैट्स आवर जॉब, हम वही करने आए तो हम वो क्यों नहीं करेंगे. तो ऐसा होता है. बट या मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लाइंट को फिर रियलाइज हो ही जाता है कि यानी हमारी गलती थी. ये